जय मसीह की। मैं कुनेश पास्टर सत्यमार्ग जीवन मिनिस्ट्री की ओर से आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये आनंद होंगे, खुशी होंगे। तो आज मैं आपके बीच में एक सच्ची घटना के विषय में बताना चाहूँगा प्रभु के दास के द्वारा। और वो दास हिजकिय्याह राजा के जीवन में हम देखेंगे और परमेश्वर का दास अरुण प्रभु के दास के द्वारा हम पढ़ेंगे वचन। हाँ, पढ़ो। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसी रोगी हुआ कि हाँ, परमेश्वर का वचन बोलता है उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। वो परमेश्वर का वचन बोलता है वो मरने पर था। और आमोस के पुत्र और बाइबिल बोलता है आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर उससे कहा यहोवा यों कहता है कि यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू हाँ नहीं बचेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। तो हम यहाँ वचन अभी देख रहे थे, पढ़ रहे थे। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हिजकिय्याह राजा इतना ज्यादा बीमार में पड़ गया। उन दिनों में बाइबिल बोलता है बहुत ज्यादा समस्या में पड़ा था, बीमार में पड़ा था। उस टाइम क्या हुआ? परमेश्वर का वचन अभी हम पढ़ रहे थे, हिजकिय्याह रोगी था और उसके मृत्यु के लिए परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर के दास यशायाह आमोस के पुत्र के द्वारा क्या कहा? जा, हे मेरे दास, तू जा हिजकिय्याह राजा के घर में और उसको आखिरी बार बोल दे कि अपने परिवार के पास जो कुछ भी कहना है, आखिरी बार वो संदेश हो, जो भी बातें हैं वो बोल दे, क्योंकि वो अब नहीं बचने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान से सुनियो, जब परमेश्वर का दास इस बात को बताता है, हिजकिय्याह राजा वो कोई छोटा इंसान नहीं है, कोई छोटा मनुष्य नहीं है, वो राजा है। उसके महलों में, उसके घरों में कैसो नौकर और चाकर, कैसे सिक्योरिटी गार्ड, कैसे उसके काम करने वाले थे। लेकिन सोचो, परमेश्वर का दास वो राजा के पास जाता है, वो भविष्यवाणी करने के लिए जाता है, उसके मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए जाता है। और सोचिए, राजा कोई छोटे लोग नहीं रहते हैं, प्रजा कोई छोटे लोग नहीं रहते हैं। लोग उनके पास के बिना परमिशन का कोई अंदर नहीं जाता है, बिना कोई आदेश का, अनुमति का कोई अंदर नहीं जाता है। लेकिन सोचिए, परमेश्वर का दास यशायाह भविष्यवक्ता उसके घर में जाता है और सारे लोगों के बीच में, उसके परिवारों के बीच में यशायाह प्रभु का दास वो भविष्यवाणी करता है और बोलता है, हे हिजकिय्याह राजा, आखिरी बात जो तुझे बोलना है अपने परिवार, अपने फैमिली को, आखिरी बात जो कुछ भी कहना है तो बोल दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। लेकिन देखो, वो ये बातें तो सुना, हिजकिय्याह राजा ये खबर सुना, अपने मृत्यु के लिए, अपने मृत्यु की भविष्यवाणी को सुना, लेकिन वो अपने पत्नी को पर्सनल जाकर नहीं बताया, अपने भाई, अपने रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का भविष्यवाणी को नहीं बताया, परंतु उसने सबसे पहले क्या किया? वो प्रार्थना किया। और वचन बोलता है वो दीवार की ओर मुंह फेर करके क्या किया? दीवार की ओर मुंह फेर करके उसने प्रार्थना किया। और उसका प्रार्थना में देखो मेरे प्रियो, वो विश्वास के साथ प्रार्थना किया, वो आशा और भरोसा के साथ प्रार्थना किया। और क्या हुआ? जब वो प्रार्थना किया, बिलक बिलक कर रोने लगा, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोने लगा, परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुना। और वही परमेश्वर जो राजा के पास यशायाह को भेजा था कि उसका मृत्यु होने वाला है, जा उसको बोल दे, वही परमेश्वर जिन ये दुनिया का मालिक, ये दुनिया को सृष्टि करने वाला परमेश्वर, सबके जीवन का पोथी, सबके जीवन को रखने वाला परमेश्वर, वो बोलता है उसको जा बोल दे अब नहीं बचेगा। लेकिन वो क्या किया? प्रार्थना किया, वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर, रो रो कर प्रार्थना किया और परमेश्वर का मन बदल गया। और परमेश्वर का दास
यशायाह नबी को बोलता है, जा उसको फिर से बोल दे, अब उस क्या हो जाएगा, परसों दिन ही मैं उसको चंगा करूंगा और मैं उसका वायु को 15 वर्ष बढ़ा दूंगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, एक मृत्यु का खबर, सोच लीजिए, आप हो सकता है कोई सब परेशान में होंगे, आपका परिवार में कोई सब मृत्यु की स्थिति में पड़ा होगा, कोई बेड में होगा, कोई हॉस्पिटल में, इन दिनों में आपके फैमिली में से कोई ऐसा रिश्तेदार में से कोई आपके क्या बोलते हैं, वो मेडिकल चेक करा रहे होंगे, वो हॉस्पिटल में एडमिट किए होंगे, भर्ती किए होंगे और वो मरने की स्थिति में हो गए होंगे। हो सकता है डॉक्टर बोल दिया होगा कि अब इसका कोई इलाज नहीं, कोई चारा नहीं है, अब इसको ऊपर वाला ही बचा सकता है। तो आप हो सकता है वो हिजकिय्याह के जीवन में जैसे वो खबर आया, वो मृत्यु के भविष्यवाणी हुआ, वो इस एक पल के लिए टूट गया होगा, वो चूर चूर हो गया होगा, वो सोचा होगा अब मेरे साथ में क्या होगा, अब मैं कहां जाऊंगा, क्या करूं क्या नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है उसने प्रार्थना किया। हालेलुया, वो प्रार्थना किया और क्या हुआ, उसका प्रार्थना का जवाब अगर वो हिजकिय्याह राजा के लिए मिल सकता है और उसका मृत्यु को टाल करके परमेश्वर वो उसका उम्र को 15 वर्ष बढ़ा सकता है। मैं प्रियो आपको बताना चाहूंगा, यदि आप भी आज प्रार्थना करेंगे, यदि आज आप भी इस वचन को सुनकर आपके घर में कोई समस्या में होंगे, कोई बीमार में होंगे, कोई यदि हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, उनको यदि उनका लीवर खराब हो गया होगा, वो किडनी फेल हो गया होगा, हो सकता है डॉक्टर बोले होंगे अब इसको बचा पाना मुश्किल है, अब हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है, आप ले जाओ घर। आप घर लेकर आए होंगे, आप हो सकता है कई प्रकार की बीमारी के लिए इलाज कई हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देखे होंगे, लेकिन फिर भी वो आराम नहीं हुआ होगा, वो फिर भी ठीक नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं ये वचन इसलिए बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, वो लोग आशीष पाएंगे। उनके जीवन में जो डर हो गया है, मृत्यु का डर हो गया है, कैंसर का डर हो गया है, टाइफाइड का डर हो गया है, हैजा का डर हो गया है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे जीवन में क्या होगा, अरे डॉक्टर जवाब दे दिया, अरे वैद्य भी जवाब दे दिया, मेरे लोग भी खर्चा करके परेशान हो गए, अब शायद ही मुझे बच पाना उम्मीद है, बहुत कम उम्मीद है। लेकिन आप हिजकिय्याह राजा की तरह आप प्रार्थना करें। अगर हिजकिय्याह का उम्र को परमेश्वर उसके प्रार्थना के द्वारा 15 वर्ष बढ़ा सकता है, तो आज मेरा खुदा, हो सकता है आप बेड में होंगे, आप मृत्यु की स्थिति में, आप मृत्यु को और जीवन को लड़ रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग आमीन बोल रहे, परमेश्वर उनको आजाद कर रहा है, परमेश्वर उनको चंगाई दे रहे हैं, परमेश्वर उनके हर एक बीमारी को छुटकारा दे रहे हैं जो डॉक्टर के द्वारा नहीं हो सका। आज विश्वास करो, इस वचन को सुनो, प्रभु आज आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, आज मैं आपको यही बताने आया हूं, इस वचन को आप सुन रहे हो, विश्वास करो। आपका उम्मीद अगर टूट गया होगा, विश्वास खत्म हो गया होगा, लेकिन आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा। तो आइए, आज हो सकता है आप भी ऐसा परेशान में होंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, विश्वास करना, आप चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया होगा, द्वार बंद हो गया होगा, डॉक्टर तरफ का द्वार बंद हो गया होगा, वो इलाज का द्वार बंद हो गया होगा, लेकिन एकमात्र द्वार है, वो है प्रार्थना। और आप प्रार्थना करें। आप जहां भी हैं इस समय, मेरा वीडियो, इस वचन, इस लाइव को देख रहे हैं, वो विश्वास करो, आज आपको बोल रहा है परमेश्वर। मेरे बहन, आप जहां भी बेड में होंगे, आप कैंसर बीमारी में होंगे, आप किसी प्रकार की वो आपका दोनों किडनी फेल हो गया होगा, लीवर में इन्फेक्शन हुआ होगा, आपको डॉक्टर बोल दिया कि अब तुम नहीं बचोगे, लेकिन आज मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जैसे हिजकिय्याह ने क्या किया, प्रार्थना किया। आज आप भी प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष देगा। आज रात प्रभु आपको चमत्कार करने वाले हैं। आज आमीन बोलकर रिसीव करें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। तो आइए हम इस वचन को प्रभु हमारे बीच में रखा, इसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आशीष दे और आप
आज जितने लोग इसे लाइव को इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सब कोई आंख बंद करें, हाथों को उठाएं और हम सब प्रार्थना करें। जहां भी है आप हाथ उठाएं, प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। प्रभु जी मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग इस लाइव को इस वीडियो को देख रहे मेरे पिता, आज का सुंदर वचन को सुने मेरे खुदा, आज उनके घर में तुम मेरे पिता वो परमेश्वर शोक की जो बातें हैं, हताश की जो बातें, निराश में जो लोग हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में एक आनंद आने पाए। प्रभु जी तेरा आशीष आने पाए, तेरा सामर्थ उतरने पाए, तेरे अनुग्रह उस परिवार में होने पाए। स्वर्गीय पिता आज जो लोग टूट गए होंगे, हताश हो गए हैं, मेरे खुदा उनके जीवन को बल दे, ताकत दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूं इसे प्रोग्राम को जितने लोग आज का लाइव वीडियो को जितने लोग देख रहे प्रभु, उनके परिवार में उनके घरों में तू आशीष दे प्रभु, तेरे दूत उनके घर में जाने पाए, आज रात को सोपन देखने पाए, आज रात को मेरे खुदा उनके लिए चमत्कार होने पाए। प्रभु ऐसा मैं तेरे दास प्रार्थना करता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह, प्रभु आशीष दे।